क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और प्रश्नावली 3.2 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रश्न संख्या फर्स्ट में है, मतलब प्रश्न संख्या फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर, और ये एक्सरसाइज 3.2 है और चैप्टर नंबर 3 का है। ठीक है, 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण जो पार्ट है वहाँ का क्वेश्चन हम लिए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले रैखिक समीकरण बनाना है, फिर उसे ग्राफीय विधि से मतलब ग्राफिकल मेथड से उसको सोल्व आउट करना है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हल में लिखेंगे, मान लेंगे कि लड़कों की संख्या इक्वल टू x है और लड़कियों की संख्या इक्वल टू y मान लेंगे। तब अकॉर्डिंग टू प्रश्न, ठीक है, तो प्रश्न अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 10 होगा। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ये कैसे हुआ, तो देखो 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, 10 विद्यार्थी में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां भी हैं। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 10 विद्यार्थी हुए, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर देखो समीकरण फर्स्ट से ये y का वैल्यू निकालेंगे या फिर y इक्वल टू लिखेंगे x प्लस में 4। अब y जो है लड़कियों की संख्या है। अब ये कहाँ से लिखे हैं, तो देखो लड़कियों की संख्या को हम क्या माने हैं, y लिखे। ये किसके इक्वल है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों की संख्या x माने हैं, तो इससे 4 अधिक है तो x प्लस 4 लिखे यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x प्लस 4 ये वाला को इधर लिखे, ये y को यहाँ पर लिखे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का y को इधर ले आएंगे तो x प्लस 4 माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई लिखे, x माइनस वाई, ये प्लस का 4 को इक्वल टू के राइट साइड भेजे तो माइनस का 4 होगा। इसे मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट है हमारा, ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट को x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा 10 माइनस में y, ये प्लस का y इधर आया कि माइनस का y होगा। अब देखो y का वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा x का वैल्यू, और y की जगह पे 1 रखेंगे तो 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 मिलेगा, और y की जगह पे 2 रखेंगे तो 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिलेगा। तो ये x होगा, ये y होगा, ये x का वैल्यू 10 रखेंगे तो 0 होगा, x का वैल्यू 9 रखेंगे तो 1 मिला, और x का y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू 10 मिला, और y का वैल्यू 1 रखे यहाँ पर तो x का वैल्यू 9 मिला, और y का वैल्यू 2 रखे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर y का वैल्यू तो हमें x इक्वल टू 8 मिला। तो ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, अब समीकरण सेकंड है, x माइनस वाई इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, -4, ये माइनस का y को राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का y होगा, x रहेगा, ये y रहेगा। फिर यहाँ पर देखो y का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू हम यदि -4 रखेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, -4, और ये 1 मिनट, यहाँ पर y का वैल्यू हम 0 रखेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -4 मिला, और y का वैल्यू हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो -4 और प्लस का 1, ये होगा -3, और यहाँ पर -2 रखेंगे तो -4 और माइनस 1 मिनट, यहाँ पर -2 नहीं प्लस का 2 रखे यहाँ पर, तो -4 और प्लस का 2, ये होगा ना -2। अब इसे ग्राफीय विधि से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसको ग्राफ में लिख लिए हैं। ठीक है, जो ये फर्स्ट समीकरण का कोऑर्डिनेट है, ज्यामिति है, और ये सेकंड समीकरण का जो भी निर्देशांक है। ठीक है, तो हम दोनों को लिख लिए। यदि हम x प्लस वाई इक्वल टू 10 इसे समीकरण फर्स्ट माने थे, x माइनस वाई इक्वल टू -4 इसे समीकरण सेकंड माने थे। अब देखो यदि हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। ठीक है, नहीं कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट को इसमें दर्शाना रहेगा आपको। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। यदि हम इसको दर्शाएंगे तो 10 x का 10 y का 0, तो x का 10 2 4 6 8 10 यहाँ होगा, और y का 0 तो यहाँ होता है, तो यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे 10,0 यहाँ पर होगा, और 9,1 देखो x का 9 यहाँ पर होगा,
और 1 है आपका y का, ठीक है। तो y का 1 यहाँ पर होगा, तो यहाँ से जाके यहाँ तक यहाँ मिलेगा 9,1। 8,2 यहाँ मिलेगा, 8 यहाँ पर मिलेगा और 2 ये वाला y का 2 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो 8,2 यहाँ मिला। अब देखो -4,0 तो ये होता है x और ये होता है x डैश, ये y और ये y डैश, ये वाला y डैश, ठीक है। तो -4,0 यहाँ होगा, -3,2 x का -3 यहाँ होगा और y का 2 यहाँ होगा, प्लस वाला y का 2। अब देखो x का -2, x का -2 और y का 2 यहाँ होगा, तो यहाँ पर मिलेगा। अब इसको मिला देंगे, इसे मान लेंगे हम समीकरण, ये कौन सा समीकरण सेकंड का है और ये हमारा समीकरण फर्स्ट का है। तो यहाँ पर लिखे हैं भी x + y = 10, ये समीकरण फर्स्ट, और ये x - y = -4, ये समीकरण सेकंड। तो देखो यदि हम इसे सोल्व आउट करेंगे ना तो ये मिला। देखो विलोपन विधि में x का कौन सा जो कोफिशिएंट होता है या फिर y का कोफिशिएंट, दोनों को बराबर करते हैं। तो ये x का भी बराबर है, y का भी बराबर है। यदि साइन सेम रहे तो घटाने पर लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं, ठीक है। और साइन अलग अलग रहे तो जोड़ने पर लिखते हैं और ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो x + x क्या होगा, जोड़ेंगे तो 2x होगा, और ये वाला प्लस का 10 और माइनस का 4 क्या होगा, 6 होगा। अब 2 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में होगा, 6 को काटेगा 3 टाइम्स में, तो x की वैल्यू आई 3। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो x + y = 10, तो 3 + y, x का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 + y = 10। तो y = क्या होगा, 10 माइनस में 3, ये प्लस का 3 को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 3 होगा। तो y = क्या आएगा, 10 में 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 7 मिला, तो y = 7। अब देखो ये y का वैल्यू हम कहाँ रख सकते हैं, एक मिनट, x और y का तो वैल्यू दोनों का मिल गया। तो x माने थे लड़कों की संख्या को हम, तो हम यहाँ अतः लड़कों की संख्या = 3 और लड़कियों की संख्या = कितनी होगी, तो 7 होगी, ठीक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा इसमें, ठीक है। तो देखो ये होगी हमारी आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का सेकंड को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 का है, 2 वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना कि एक पेंसिल का मूल्य = x रुपया और एक कलम का मूल्य = y रुपया है। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 5x + 7y = क्या होगा, 50 होगा। x है हमारा पेंसिल का संख्या, ठीक है, तो 5x प्लस में और 7 है कलम की संख्या = क्या, ये 50। समीकरण फर्स्ट माने और सेकंड समीकरण मानेंगे। देखो ये 7x + 5y ये वाला = 46 है, ठीक है। इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब हम इसे ग्राफीय मेथड से सॉल्व करेंगे, तो समीकरणों के आलेखीय मतलब ग्राफीय मेथड से, ठीक है, ग्राफीय हल। तो 5x + 7y = 50 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5x = 50 माइनस में 7y, ये प्लस का 7y = का राइट साइड भेजे तो ये माइनस का 7y हो गया। x = 50 - 7y डिवाइडेड बाई ये 5 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो ये डिवाइड हो गया। अब देखो y का वैल्यू रखेंगे और तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। यदि हम y का वैल्यू 0 रखें, ठीक है, तो 0 रखेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से कभी करेंगे पूरा 0 होगा, तो 50/5 होगा, ठीक है। 5 50 को 10 बार में काटेगा, ठीक है। 5 × 5 और ये 0 लगा दिए, या फिर 10 बचे या फिर 5 दाइए 50, ठीक है। तो x का वैल्यू मिला 10, तो y का वैल्यू हम यदि यहाँ पर 0 रखेंगे इफ़, तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा x का वैल्यू मिलेगा वो 10 मिलेगा। और यदि y के जगह पे हम 5 रखेंगे, देखो 5 रखे तो 5 × 7 = 35, तो 50 35 घटाएंगे तो 15 मिलेगा। तो देखो 15 को 3 से काटेंगे, ठीक है, तो 3 से काटेंगे, 15 को 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ठीक है। तो 5 × 3 = 15, तो x का वैल्यू मिला 3, तो इसे हम मानेंगे समीकरण सेकंड। अब सेम एज इट इज़ यही प्रोसेस से बनाएंगे समीकरण सेकंड को, तब बनेगा हमारा समीकरण सेकंड से 7x + 5y = 46, इसे मानेंगे समीकरण सेकंड है।
अब देखो इसे हम लिखेंगे 7x इक्वल टू ये 46 और प्लस का 5y को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा। तो x इक्वल टू मिलेगा 46 माइनस में 5y। अब देखो 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू मिला 46 माइनस में y का वैल्यू हम यदि y के जगह पे 5 रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, 5 बचे 25। अब 46 में 25 घटा देंगे तो हमें मिला 21। 21 7 को काटेगा, 21 को 7 काटेगा 3 बार में, ठीक है, तो x का वैल्यू मिला 3। और यदि हम x के जगह पे 12 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं y के जगह पे 12 रखेंगे तो 12 25 60 हो जाएगा। तो 60, 46 में 60 घटाएंगे तो माइनस का 14, माइनस का 14 को 7 काटेगा कितना बार में, तो माइनस 2 बार में, 2 बार में काटेगा, ये माइनस यहाँ लिख लिए। तो ये वाला पॉइंट मिल गया। अब ये दोनों जो ऑर्डिनेट मिला है, निर्देशांक मिला है, इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो ये समीकरण फर्स्ट का निर्देशांक है और ये समीकरण y का निर्देशांक है, ठीक है। यदि हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब देखो 3,5 x का 3, 2 4 6 8 ऐसे लिए हैं तो यहाँ पर 3 होगा, x का 3 और y का 5, तो 2 4 ये 5 यहाँ पर होगा। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 3,5। और यहाँ पर भी था 3,5, तो दोनों का पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ इंटरसेक्ट किया है, प्रतिच्छेद किया है, और -2,12, ठीक है। तो x का -2 यहाँ मिलेगा और y का 12 ऊपर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा -2,12 और 10,0, तो 0 तो यहाँ होता है और 10 होता है यहाँ पर, x का 10। तो ये इसको इससे मिलाएंगे, ठीक है, और ये वाला टर्म को इससे मिलाएंगे, तो ये ग्राफ हमारा बनेगा, ठीक है। यदि हम ये जो हमारा क्वेश्चन है इसे हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य इक्वल टू 3 रुपया, एक्स का वैल्यू कितना है, तो 3 है, ठीक है। और यहाँ पर 3 जो है दोनों में कॉमन निकल रहा है, 3,5 और 3,5, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य जो होगा y इक्वल टू 5 रुपया, और यही हम माने थे, x माने थे पेंसिल का मूल्य को और y माने थे हम कलम का मूल्य को। यदि अब इसे सॉल्व करना चाहेंगे तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इसे माने समीकरण फर्स्ट, और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, इसे माने समीकरण सेकंड है। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो देखो x का कोफिशिएंट को या y का कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम इक्वल किए हैं y का कोफिशिएंट को, ठीक है। तो यदि हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये इक्वल हो जाएगा। और जब भी साइन सेम रहे तो घटाने पर लिखते हैं और साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किए, 5 बचे 25, x प्लस 5 सत्ते 35y इक्वल टू ये 5 बचे 25 और ये 0 यहाँ लिख लिए, तो ये 250 हो गया, ठीक है। अब 7 का मल्टीप्लाई इससे किया, 7 7 49, 7 बचे 35, और ये इस 4 6 से मल्टीप्लाई किए 7 को, तो 322 आया, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस ये कैंसिल, 35y और 35y। अब देखो यहाँ पर 49 और 25, यदि 49 में 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे और बड़ा का साइन लिख लेंगे तो 24 मिलेगा, x इक्वल टू, अब देखो 322 में 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक, और बड़ा का साइन लिख देंगे तो 72 मिलेगा। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो x इक्वल टू मिला 72 डिवाइडेड में ये वाला 24। अब इसे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटे, 2 तिया 6, 2 तिया 6 किए, 7 है तो एक यहाँ गया 12, तो 2 6 12 किए, फिर 2 1 2 किए, 2 दूना 4 किए, फिर से 2 से कटेगा तो 2 1 2, 2 1 2 किए, 3 है तो एक इधर चल गया, 16 हुआ, 2 8 16 किए, फिर 2 6 12 किए, फिर से कटेगा 2 से, ठीक है। तो ये 2 9 18 और 2 तिया 6 किए, अब 3 से कटेगा, 3 का 3 और 3 तिया 9, ठीक है। तो हमें मिला 3/1, इसको हम लिख सकते हैं ओनली 3, ठीक है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है। अब देखो x का वैल्यू 3 मिला, अब 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ये तो समीकरण को लिखें। अब x का वैल्यू को हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, तो 5x का वैल्यू है 3, तो 5 × 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो 5 तिया 15 प्लस 7y इक्वल टू 50,
तो देखो 7y इक्वल टू 50 माइनस में ये प्लस का 15 इधर आकर माइनस का 15, तो 7y इक्वल टू ये 50 में 15 घटाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, 35 मिलेगा। अब देखो ये 7 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा तो 35 को 7 काटेगा 5 बार में, तो y का वैल्यू मिला 5। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। तो ये होगा हमारा आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स गणित, ठीक है, और एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2 को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, और ये प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है। तो अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है, ठीक है, अथवा संपाती है। इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखो हम सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लिया फर्स्ट क्वेश्चन 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसे माने समीकरण सेकंड। अब दोनों समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक युग्म से करने पर, ठीक है। तो इसको तो आगे पीछे लिख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है, या फिर व्यापक युग्म जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये होता है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब देखो a1 जो होता है ये वाला, और b1 ये होगा, c1 ये होगा, a2 ये होगा, b2 ये होगा, c2 ये होगा। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख लिए, ठीक है। अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, a1/a2। अब देखो a1/a2 फाइंड आउट करेंगे तो ये 5/7 होगा, b1/b2 माइनस 4/6 होगा, c1/c2 करेंगे तो 8/-9 होगा। तो यहाँ पर मिला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इसके इक्वल नहीं है। तो ग्राफीय रूप में ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेगी, ठीक है, ये इंटरसेक्ट वाला, और अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। अद्वितीय हल मतलब केवल दो नहीं होंगे, अद्वितीय मतलब दो नहीं होंगे, केवल एक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्टिंग के लिए और प्रतिच्छेदी के लिए। अब हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो 7 हम इधर लिखें सेकंड को, ठीक है। 9x प्लस 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इस समीकरण सेकंड माने। अब दोनों समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करेंगे, ठीक है। तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखो a1 का वैल्यू 9 है, ठीक है, और b1 का वैल्यू कितना है, 3 है, और c1 का वैल्यू 12 है, a2 का वैल्यू 18, b2 का वैल्यू 6 और c2 की वैल्यू 24। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखो a1/a2 निकालेंगे, 9/18 इसको काटेंगे 1/2 मिलेगा, b1/b2 इसको भी काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, c1/c2 इसको भी काटेंगे तो 1/2 मिलेगा। अतः a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 संपाती रेखाएं संपाती रेखाएं मिलेगी, और ये संगत होगा, और इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो ये होगा सेकंड का आंसर। और थर्ड में है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसे समीकरण फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने। तो a1 b1 और c1 ये फाइंड किए, a1 b1 c1, a2 b2 c2 ये होगा। अब a1/a2 निकालेंगे तो 6/2 होगा, इसे काटेंगे तो 3 मिलेगा, ठीक है, 3/1, b1/b2 इससे ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये मिला 3/1, और c1/c2 करेंगे तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो a1/2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मिला। तो ये समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, ठीक है, इसमें कोई हल नहीं होते हैं, ठीक है, समांतर रेखाएं मिलेगी और कोई हल नहीं होते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है। अनुपातों a1/2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है,
ठीक है। 3x प्लस 3y इक्वल 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो फर्स्ट को हम यदि सॉल्व करेंगे यहाँ पर किए हैं, ठीक है। 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसे समीकरण फर्स्ट माने, इसे समीकरण सेकंड माने, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप मतलब लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस का 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5 होगा, प्लस का 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 होगा। अब देखो a1 b1 c1, ये a1 b1 c1 का a2 b2 c2 का वैल्यू ये मिल गया। अब देखो a1 बाई a2 निकालेंगे तो 3/2 मिलेगा और b1 बाई b2 निकालेंगे 2/(-3) मिलेगा। c1 बाई c2 ये माइनस से माइनस कैंसिल 5/7 मिलेगा। c1 बाई c2 का वैल्यू 5/7। तो हमें मिला है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये इसके इक्वल नहीं है। तो यह रेखाएं जो होगी प्रतिच्छेद करेगी और यह संगत होगा, प्रतिच्छेदी में संगत होता है, ठीक है। मतलब कोई कॉमन पॉइंट मिलता है और इसमें केवल एक हल होगा, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट का आंसर। और सेकंड में है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। इसे माने इक्वेशन फर्स्ट, इसे माने इक्वेशन सेकंड। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है 2x माइनस 3y माइनस 8, ये प्लस का 8 को लेफ्ट साइड लाए, माइनस का 8 प्लस का 9 को इधर लाए, माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। a1 बाई a2, ठीक है। a1 का वैल्यू ये होगा, b1 का ये होगा, c1 का ये होगा, a2 का ये, b2 का ये, c2 का ये हो जाएगा। तो a1 बाई a2 निकालेंगे तो 2/4 मिलेगा, काटेंगे 1/2 मिलेगा। b1 बाई b2 निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल तो ये भी मिलेगा हमारा 1/2, ठीक है। 1/2 और b1 बाई b2 निकालेंगे हम यदि, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक है। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल 8/9 मिलेगा, 8/9, तो 8/9 मिल गया। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 बाई 2 इक्वल टू b1 बाई b2, ये इसके इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, अतः रेखाएं समांतर होगी और इसमें यह असंगत होता है और कोई हल नहीं होता है। तो ये होगा सेकंड का आंसर। थर्ड है हमारा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। तो यदि हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 6, एलसीएम हमें मिला 6, ठीक है। और यहाँ पर 6 लेने के बाद ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 मिला। अब देखो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 काटेगा 3 टाइम्स में और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9x मिला, माइनस लिखे, ठीक है। एक मिनट, ये नहीं होगा, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारा, एक मिनट। ये 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 और ये है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। ये समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस का 7 को इधर लाए तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये हम जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। जनरल फॉर्म a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है। तो ये वाला कांस्टेंट इक्वल टू के राइट साइड था, उसको ले आए लेफ्ट साइड में होना चाहिए और इधर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इधर ले आए तो माइनस का 14 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो a1 बाई a2 और b1 बाई b2, a1 बाई a2 निकालना होता है तो a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू 5/3 और c1 का वैल्यू -7, a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -10 और c2 का वैल्यू माइनस का 14, ठीक है। तो a1 बाई a2 निकालेंगे तो a1 का वैल्यू है 3/2 और b1 का वैल्यू है हमारा, देखो ये a1 हो गया और b1 का वैल्यू यहाँ पर a1 b1 c1 a2, ठीक है। ये a2 रहेगा, a2 ही था ये, a2 b2 c2, a1 बाई a2 निकालते हैं तो a1 का वैल्यू 3/2 और a2 का वैल्यू 9, तो 9 को लिखे, 9 के नीचे में 1 छिपा रहता है तो ये वाला 1 नीचे लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 होगा, अब इसे ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला आएगा, 3 काटेगा 9 को 3 टाइम्स में तो 1/6 मिला, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किए तो 6 मिला है। अब b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 का वैल्यू देखो 5/3 है, 5/3 लिखे और b2 का वैल्यू -10 है तो b2 का वैल्यू -10 लिखे, इसके नीचे में 1 लिखे
अब 5/3 मल्टीप्लाई का साइन, ये 1 ऊपर चला गया, -10 नीचे आ गया, तो 5 10 को काटेगा 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा, और ये माइनस यहाँ पर, तो 1/-6 मिला। अब C1/C2 निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 काटेगा 14 को 2 टाइम्स में, तो 1/2 मिला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A1/2 नॉट इक्वल टू B1/2, ये इसके इक्वल नहीं है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और अद्वितीय हल प्राप्त होंगे और यह संगत होगा। ठीक है, तो ये होगा थर्ड का आंसर। और फोर्थ का आंसर होगा हमारा, इधर सॉल्व किए हैं इसको, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये बना हमारा 5x - 3y - 11 = 0। अब देखो ये प्लस का 11 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का 11 हो गया, और माइनस का 22 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा। अब A1 और B1 और C1 देखो, A1 B1, एक मिनट, A1 का वैल्यू 5 होगा, B1 का वैल्यू -3 होगा, और C1 का वैल्यू -11 होगा, और A2 का वैल्यू -10 होगा, B2 का वैल्यू 6 होगा, और C2 का वैल्यू 22 होगा। क्लियर है। अब देखो A1/A2 निकालेंगे तो ये 5/10 होगा, B1/B2 निकालेंगे तो -3/6 होगा, C1/C2 निकालेंगे तो -11/22 हो जाएगा। अब देखो A1/A2, B1/B2, C1/C2, अब यहाँ पर ये 5 10 को काटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है, तो 2 5 दूना 10 हुआ, और ये काटेगा इसको भी 2 टाइम्स में, -1/2, ये भी मिला -1/2, और C1/C2 काटेंगे तो ये भी काटेगा इसको 2 बार में, 11/22 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर भी मिला -1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अतः रेखाएं संपाती होगी और यह संगत होता है। ठीक है, और इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, 4/3x + 2y = 8 इक्वेशन फर्स्ट माने, और 2x + 3y = 12 इसे हम समीकरण सेकंड माने। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये होता है। ठीक है, द GENERA जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर, LINEAR लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है A1x, यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1x + B1y + C1 = 0, और A2x + B2y + C2 = 0। ये होता है हमारा जनरल लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो A1x + B1y + C1 = 0। अब देखो ये 8 जो है ना, ये हमारा कांस्टेंट है, ये इक्वल टू के राइट साइड है, तो इसको लेफ्ट साइड लेंगे, तो ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस में होगा, ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस में होगा, तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे। ठीक है, तो A1 का वैल्यू 4/3, B1 का वैल्यू 2, और C1 का वैल्यू -8 होगा, A2 का वैल्यू 2 होगा, B2 का वैल्यू 3 होगा, और C2 का वैल्यू -12 होगा। अब देखो, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे A1/A2। A1/A2, A1 का वैल्यू 4/3 और A2 का वैल्यू है 2, तो 2 के नीचे में 1 छिपा रहता है, तो इसे हम सोल्व आउट करेंगे तो 4/3 एज इट इज रहेगा, ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ऊपर ले गए, ये डिवाइड में था ऊपर लिए मल्टीप्लाई में, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज होगा, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आएगा, तो 2 काटेगा 4 को 2 टाइम्स में, तो 2/3 मिला A1/A2 का वैल्यू। अब B1/B2 निकालेंगे तो 2/3 मिला, ये भी 2/3, और C1/C2 निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/6 मिला। ठीक है, 2 से काटे तो 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर से 2 से कटेगा, तो हम इसे लिखेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये भी मिला 2/3, ये भी मिला 2/3, और ये भी मिला 2/3। तो हम क्या लिखेंगे A1/A2, यहाँ पर ऊपर में देखो हमें मिला A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, अतः रेखाएं संपाती होगी। क्लियर है, और अनेक हल प्राप्त होंगे और ये संगत होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 4 है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। ठीक है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए।
तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो फर्स्ट को हम यहाँ सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण सेकंड मान लिए। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। ये प्लस का 5 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का 5 इक्वल टू 0 लिखे, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है तो प्लस का 10 को लेफ्ट साइड लाए तो ये माइनस का 10 होगा, ये इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब a1 का वैल्यू क्या होगा, तो a1 का वैल्यू 1 होगा और b1 का वैल्यू भी 1 होगा और c1 का वैल्यू -5 होगा, और a2 का वैल्यू 2 होगा और b2 का वैल्यू 2 होगा और c2 का वैल्यू माइनस का 10 हो जाएगा। अब देखो a1 बाई a2 निकालेंगे तो ये 1/2 निकलेगा, b1 बाई b2 निकालेंगे तो ये भी 1/2 निकलेगा, और c1 बाई c2 निकालेंगे तो 5/10 निकलेगा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये भी 1/2 मिलेगा। तो हमें मिला a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो रेखाएं जो होगी संपाती होगी और अनेक हल प्राप्त होंगे और यह संगत होगा, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ हम इधर तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक मिनट, ये देखो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस में x होगा, ये प्लस का x को राइट साइड भेजेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, तो y इक्वल टू यदि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आएगा, और x के जगह पे 5 रखेंगे, x के जगह 5 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा इक्वेशन और ये हमारा निर्देशांक निकलेगा। तो यदि 0,5 निकालेंगे तो यहाँ निकलेगा, और 5,0 निकालेंगे तो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। x का 5 और y का 0 यहाँ पर होता है। अब देखो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x होगा। अब देखो y इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, अब 10 माइनस में यदि x का जगह पे 5 रखेंगे तो 5 दूना 10, 10 में 10 घटेगा तो 0 हो जाएगा, न्यूमिनेटर 0 मतलब पूरा 0, ठीक है। यदि हम x का वैल्यू हम 5 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, और यदि यहाँ पर हम x के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म पूरा 0 होगा, तो 10 को काटेगा 2 बार में, ठीक है। यहाँ पर 2 बार में काटेगा तो y का वैल्यू 5 मिलेगा। तो यही हमारा निर्देशांक निकलेगा और ये हमारा ग्राफ होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 10, इसे समीकरण फर्स्ट मानेगा, और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब समीकरण रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, ये प्लस का 8 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और प्लस का 16 को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब a1 का वैल्यू क्या होगा, a1 का वैल्यू 1 होगा, b1 का वैल्यू -1 होगा, c1 का वैल्यू -8 होगा, a2 का वैल्यू 3 होगा, b2 का वैल्यू -3 होगा और c2 का वैल्यू माइनस का 16 हो जाएगा। अब a1 बाई a2 निकालेंगे तो 1/3 होगा, b1 बाई b2 निकालेंगे तो -1 बाई -3 निकलेगा, ये माइनस कैंसिल, और c1 बाई c2 निकालेंगे तो 8/16 निकलेगा, ये माइनस कैंसिल, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, अतः हमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 मिला। अतः रेखाएं जो होगी समांतर होगी और कोई हल प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है, और यह असंगत होगा। तो ये होगी हमारी आंसर। तो इसके लिए कोई ग्राफ नहीं खींचेंगे क्योंकि ये समांतर है और इसका कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है, कोई हल प्राप्त नहीं होंगे। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, इसे समीकरण सेकंड मानेंगे। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब a1 का वैल्यू यहाँ कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू होता है x का कोफिशिएंट, ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 2 है, b1 का वैल्यू 1 होगा, c1 का वैल्यू माइनस का 6 होगा, और a2 को वैल्यू सेकंड समीकरण का x का कोफिशिएंट होता है 4 और y का कोफिशिएंट होता है b2, और c2 जो होता है हमारा -4 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें ज्ञात करना होता है a1 बाई a2 तो 1/2/4 इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, b1 बाई b2 ये -1/2 या फिर 1/-2 मिलेगा, ठीक है यहाँ पर, और c1 बाई c2 तो -6 बटा के नीचे में -4 रहेगा, ये माइनस कैंसिल तो 3/2 मिलेगा। अब देखो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मिला है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और
एक हल प्राप्त होंगे, ठीक है, और यह संगत होगा। तो ठीक है, तो देखो इसको, या इसके लिए ग्राफ जो खींचेंगे कुछ इस प्रकार से होगा। इसका ग्राफ हम इधर बना लिए हैं, ठीक है। अब देखो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। 2x + y - 6 = 0। तो 2x + y, ये -6 को राइट साइड भेजे तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो 2x = 6 माइनस में y हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का y को राइट साइड भेजे तो माइनस का y हुआ। अब x = क्या होगा, 6 - y, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा तो ये 2 मिल जाएगा, ठीक है। x = 6 - y/2। यदि हम y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0 होगा। तो 2 6 को काटेगा 3 टाइम्स में, और y की जगह यदि हम 6 लेंगे, ठीक है, तो 6 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा। तो न्यूमरेटर में 0, अंश में 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 मिली। और यहाँ पर मैं 2 रखूँ, ठीक है, तो 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 मिलेगा। 4 को 2 काटेगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर भी 2 मिलेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू भी 2, y का वैल्यू भी 2। अब इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे 3,0 को। तो यहाँ पर इसको 1 माने हैं, ये 2, ये 3, यहाँ पर 2 4 6 ऐसे लिए हैं ना, तो इसके बीच में 3 होगा। तो 3,0 यहाँ होगा, और 0,6 चाहिए। तो 2 4 6 ये होगा 0,6, y का ये होता है और x ये होता है, ठीक है। ये दोनों प्लस में और ये x माइनस में, ये वाला y माइनस में होता है। ये x होता है और ये x डैश होता है, और ऊपर में y होता है और नीचे में y डैश होता है। देखो अब निकालेंगे कितना, अब निकालेंगे 2,2। तो इसका 2 यहाँ पर और इसका 2 यहाँ पर। तो इस यहाँ ये x का 2 और y का 2 यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये एक लाइन बनेगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण बनेगा। ये 2x + 2y, ये वाला 2x + y - 6 = 0, ये समीकरण का ये वाला लाइन बनेगा। अब सेकंड को हम सोल्व करेंगे इधर, ठीक है। तो सेकंड है हमारा 4x - 2y - 4 = 0। तो 4x - 2y = ये -4 को राइट साइड भेजे तो प्लस का 4 हो गया। अब ये 4x को लिखे इक्वल टू ये 4 लिखे, और ये माइनस का 2y को राइट साइड भेजे तो प्लस का 2y होगा। अब x = 4 + 2y, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। अब देखो x का, एक मिनट, अब देखो यहाँ यदि हम y के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे हम रखेंगे, देखो इसमें 0 रखेंगे, ठीक है। यदि हम y के जगह पे 0 रखें तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया, तो केवल 4 बचा, ठीक है। तो 4 को 4 काटेगा 1 बार में। तो y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू 1 मिला, और y के जगह पे यदि हम 2 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 4, 4 में ये 4 को ऐड करेंगे तो 8, 8 को 4 काटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी 2 मिलेगा। और ये y के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 को 4 काटेगा 3 बार में, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट को हम निर्देशांक को इसमें ग्राफ में यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला मिलेगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर मिला आपका 1,0, ठीक है। 1,0 यहाँ होगा, यहाँ पर दिखाया गया है ये 1,0, और 2,2 तो यही होगा, ठीक है। और लास्ट में है 3,4, ठीक है। तो x का 3, y का 4, तो x का 3 ये, या x का 3 यहाँ पर मिलेगा और y का 4 ये वाला, ठीक है। तो ये जाएगा इधर, फिर ये जाएगा यहाँ, तो ये वाला मिला। तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा, ठीक है, ये वाला, एक मिनट, हाँ, ये वाला जो बनेगा हमारा, ये था आपका ये वाला, ठीक है। और इसका इक्वेशन जो है हमारा यहाँ से आया है 4x - 2y - 4 = 0, यहाँ से आया है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 3 का, अब हम प्रश्न संख्या 4 को सोल्व करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 है हमारा 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a1 का वैल्यू 2 होगा, और b1 का वैल्यू -2 होगा, c1 का वैल्यू -2 हो जाएगा। अब देखो, और a2 का वैल्यू 4 होगा, b2 का वैल्यू -4 होगा, और c2 का वैल्यू -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम निकालेंगे,
A1/A2 तो 2/4 निकलेगा, इसको काटेंगे तो 1/2 होगा। B1/B2 निकालेंगे तो -2/-4 होगा, ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर भी 1/2 मिला। और C1/C2 निकालेंगे तो ये माइनस कैंसिल होगा, 2/5 मिलेगा। तो हमें मिला A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, ठीक है। और समांतर के लिए यह असंगत होता है और इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसका कोई भी ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 5 है। एक आयताकार बाग मतलब बगीचा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसकी भुजा। तो परिमाप इक्वल टू हम जानते हैं 2 मल्टीप्लाई प्लस में 2 चौड़ाई होता है, ठीक है। यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर में ये लंबाई प्लस में ये वाला प्लस फिर ये चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और इसका अर्ध परिमाप करेंगे तो इसको 2 से हाफ कर देंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर काट सकते हैं, ठीक है। काट देंगे तो हमें मिला लंबाई प्लस में चौड़ाई, ठीक है। तो यदि हम मान लेंगे कि बाग की लंबाई इक्वल टू x मीटर और बाग की चौड़ाई इक्वल टू y मीटर, तो प्रश्न के अनुसार लंबाई प्लस में चौड़ाई प्लस 4 है, ठीक है। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर है तो लंबाई इक्वल टू चौड़ाई प्लस 4 लिखेंगे। लंबाई को x माने हैं, चौड़ाई को y माने हैं, y मान लिए हैं तो x प्लस वाई प्लस में 4, इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। और अर्ध परिमाप इक्वल टू 36 मीटर दिया है, ठीक है। तो अर्ध परिमाप जो होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई, 2 से 2 कैंसिल, तो लंबाई को x माने चौड़ाई को y माने इक्वल टू 36, इसे माने समीकरण सेकेंड है। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 4, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पर देखो x इक्वल टू वाई प्लस 4 समीकरण फर्स्ट को लिखे। अब समीकरण सेकंड को फर्स्ट में रखने पर समीकरण सेकंड हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36 है। तो यहाँ पर x के जगह पे लिखेंगे x प्लस, एक मिनट, समीकरण सेकंड को फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण सेकंड को तो फर्स्ट है हमारा x इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, ये समीकरण फर्स्ट को लिखे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे सेकंड का वैल्यू, तो सेकंड में है x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो देखो यहाँ पर x ये वाला y प्लस 4 प्लस वाई किसको लिखे, तो x के यहाँ पर x का वैल्यू निकाल, x के जगह पे लिखेंगे, x का वैल्यू है y प्लस 4, तो x के जगह पे लिखे y प्लस 4, ठीक है, प्लस लिखे। इसके बाद ये प्लस का y, ये प्लस का y कहाँ से लिखे हैं, तो ये वाला, एक मिनट, इसको ऐसे समझाना पड़ेगा हमको। यहाँ पर देखो समीकरण सेकंड को फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण सेकंड हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, ठीक है। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे y प्लस 4 लिखे, तो y प्लस 4 लिखे, प्लस लिखे, प्लस और ये वाला y को यहाँ लिखे इक्वल टू 36, तो इक्वल टू 36। अब देखो y प्लस वाई क्या होगा 2y, और ये प्लस का 4 को इक्वल टू के राइट साइड भेज दिए तो माइनस का 4 हो गया। 36 में 4 घटाए तो 32 आया। अब 2 32 को कितना बार में काटेगा, तो 32 को 2 काटेगा 16 बार में, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ गया, तो 32 को काटेगा 2 16 बार में, 2 एका 2 और 3 है, एक इधर आ गया 12, तो 2 छक 12 कर दिए। अब हम जानते हैं x का मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट हमारा ये है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 4, तो x इक्वल टू वाई प्लस 4, तो x का वैल्यू 16 है तो 16 प्लस 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू मिला 20। तो हम लिखेंगे बाग की लंबाई जो होगा 20 मीटर होगा और बाग की चौड़ाई जो होगा 60 मीटर हो जाएगा। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, ये क्लास 10 का है और ये सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.3 का प्रश्न संख्या 6 है। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में से ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो और समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं हो। तो ऐसा हमें सेकंड इक्वेशन अपने से सोच के लिखना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो दिया गया समीकरण हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। तो एक अन्य
रैखिक समीकरण निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो a1/a2 जो भी होगा वो b1/b2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम 5x + 2y - 3 इक्वल टू इस प्रकार है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, देखो a1/a2 निकालेंगे 2/5 में निकलेगा a1/a2, b1/b2 3/2 मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हम पहले दिया है, ये वाला फर्स्ट वाला 2x + 3y - 8, ये वाला तो पहले दिया है। तो यहाँ पर नीचे में यदि हम कुछ भी लिख दिए, हम 5 लिख दिए और इधर हम 3 के डिवाइड में 6 लिख दिए। ठीक है, तो ये इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, ये तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं आएगा। तो आप बहुत प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल लिखे हैं, तो 5x + 2y - 3 इक्वल टू 0, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ना ये नॉट इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिच्छेदी का उदाहरण होगा। हम जानते हैं समांतर के लिए, समांतर के लिए क्या होता है, तो समांतर के लिए हम जानते हैं a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। a1/a2 और b1/b2 सेम होना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2 है तो इसका डबल कर देंगे तो 4 लिखिए, और 3 का डबल कर देंगे तो 6 आ गया, या फिर 2 का डबल कर देंगे तो यहाँ पर 8 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर 2/8 भी लिखते ना, तो भी और लेकिन यहाँ इसका भी डबल करते। ठीक है, तो इसका कर देते 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 3/27, यहाँ पर 8 करते, यहाँ पर 27 होता। यदि इसका डबल किए हैं, इसका ट्रिपल करते तो 8 और इसका ट्रिपल करते तो 27, इसका डबल किए तो 4, इसका डबल किए तो 6। ये दोनों इक्वल होना चाहिए, इसको इक्वल करना है और इसको इक्वल नहीं करना है। तो ये यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे लेकिन इसका ट्रिपल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल होगा, लेकिन ये c1/c2 नॉट इक्वल टू आएगा। तो हम यहाँ पर ये एग्जांपल लिए हैं 4x + 6y - 7 इक्वल टू 0। यदि हम इसका a1/a2 निकालेंगे तो 1/2, b1/b2 निकालेंगे 1/2, लेकिन c1/c2 निकालेंगे तो 8/7 आएगा, जो कि नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो ये समांतर के लिए होता है, ये असंगत होता है। ठीक है, असंगत और इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, असंगत होता है, इसमें कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं। और थर्ड कंडीशन होती है हमारी संपाति की। संपाति मतलब जिसमें अनेक हल प्राप्त होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि संपाति रेखाओं के लिए, ठीक है, तो a1/a2 इक्वल टू b1/2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो ये हमें 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0 ये हमें दिया है। तो ये वाला हम इक्वेशन अपने से लिखें। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/2 मिलेगा, और इसको भी b1/b2 इसको भी काटेंगे तो ये 1/2 मिलेगा। लेकिन इसको काटेंगे ना तो हमें 1/2 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको काटेंगे 8 को 16 को, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल। 1 मिनट, संपाति के लिए ना ये भी इक्वल होना चाहिए, तो ये इसको भी काटेंगे तो 1/2 आना चाहिए। माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट किए हैं, और इसको भी काटेंगे तो 8 का 8, 8 दूना 16 होगा, तो ये भी 1/2 मिलेगा। तो हमें मिला a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, अतः यह संगत होगा हमारा, और ये संपाति की कहलाएगा। ठीक है, संपाति के लिए ही कंडीशन हमें सेटिस्फाई करना था, संपाति होगा और इसमें अनेक हल प्राप्त होंगे, अनेक हल प्राप्त होंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, सब एक ही मिलेगा। ठीक है, तो अनेक हल प्राप्त होते हैं इसमें संपाति में, और इंटरसेक्टिंग में केवल एक हल प्राप्त होते हैं, और समांतर में कोई हल प्राप्त नहीं होते हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 7। समीकरणों x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, और यहाँ पर x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो x - y + 1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन है हमारा 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इसे समीकरण फर्स्ट माने, इसे समीकरण सेकंड माने। तो समीकरण फर्स्ट से x - y + 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -y को राइट साइड भेजेंगे तो
एक मिनट, एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये माइनस वाई को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का वाई होगा, प्लस का वन को उधर भेजेंगे तो माइनस का वन होगा। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई माइनस में वन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -1 रख मिलेगा, और y का वैल्यू को हम यदि 1 रखेंगे तो 1 में 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 मिल गया। अब इसको हम निर्देशांक में मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम में, मतलब चतुर्थांश में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम y का ये समीकरण सेकंड का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 है, इक्वल टू का राइट साइड भेजेंगे -12 को तो प्लस का 12। अब इसे 3x लिखे और ये प्लस का 2y को राइट साइड भेजेंगे माइनस का 2y। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 12 - 2y अपन में 3 हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू 12 माइनस, अब यदि y का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा 0, तो 12 को 3 काटेगा 4 बार में। ठीक है, और y का वैल्यू को यदि हम 3 रखेंगे, ठीक है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 2 तिया 6 हो गया, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, 6 को 3 काटेगा 2 बार में। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 मिल गया। अब हम इसे दोनों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, एक्स का 4 यहाँ मिलेगा और वाई का 0 यहाँ पर होता है मूल बिंदु में। ठीक है, तो यहाँ प्रोजेक्ट होगा 4,0 यहाँ होगा, और एक्स का 2 यहाँ पर, और वाई का 3, तो वाई का 3 यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 2,3। अब हम फाइंड करना है 0,1, तो 0,1 यहाँ पर होगा, और -1,0 तो -1,0 यहाँ पर होगा। तो इससे ये लाइन खींचेंगे, ये है x - y + 1 इक्वल टू 0 का, और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0 का वाला का ग्राफ लाइन ये बनेगा। ठीक है, और जो त्रिभुजाकार बनेगा, मतलब त्रिभुज जैसे जो बनेगा उसको छायांकित करने बोला है, तो इसको हम छायांकित कर लेंगे। और रही बात ये इक्वेशन को यदि हम सॉल्व आउट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। तो x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसे हम इक्वेशन सेकंड माने। अब हम यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं, x का गुणांक को या y का गुणांक को बराबर करते हैं, तो हम यहाँ पर बराबर किए हैं y का गुणांक को। ठीक है, साइन अगर अलग अलग रहे तो जोड़ने पर लिखते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हम बराबर किए हैं तो 2 का मल्टीप्लाई x से किए 2x, और 2 का मल्टीप्लाई y का कोफिशिएंट -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 1 से करेंगे तो 2, 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो यही चीज़ मिलेगा 3x प्लस का 2x माइनस में 12, अब माइनस का 2y से प्लस का 2y। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3x और 2x को ऐड करेंगे तो 5x मिलेगा इक्वल टू -12 और प्लस का 2, तो क्या होगा माइनस का 10 होगा। अब x इक्वल टू -10, और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो ये 5 10 को काटेगा 2 टाइम्स में, तो x की वैल्यू मिली -2। क्लियर है। अब देखो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x - y + 1 इक्वल टू 0, तो x - y इक्वल टू +1 इक्वल टू 0 रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, -2 है, तो -2 - y + 1 इक्वल टू 0। अब -y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, प्लस का 1 रहेगा, ये -2 के इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो ये -y रहेगा, अब प्लस का 1 को उधर भेजेंगे माइनस का 1, तो 2 में 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, -y इक्वल टू 1, मतलब y की वैल्यू -1 आ गई है। अब देखो y की वैल्यू -1, और यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू हम ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। हालांकि ये फाइंड आउट करने नहीं बोला है x और y का, हमें बस ये ग्राफ चेकआउट करना था। ठीक है, और यदि हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो y का -1, देखो ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, और नीचे होता है y डैश। ठीक है, तो y डैश इधर माइनस नेगेटिव इधर मिलेगा, y का -1 ये वाला। ठीक है, और x का कितना है, x का -2 ये वाला, तो ये इधर से आएगा यहाँ पर, और ये आएगा यहाँ से यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये मिला हमें ये वाला। ठीक है, इधर से ये और इधर से ये आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट यही लाइन में ही बिलोंग्स टू करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -2 कोमा में -1 का ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर।